हेलो जी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। इफ़ यू आर न्यू हियर, आई एम रिफत। बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक पे जो ब्रेसेस लगवाने वाले के दिमाग में कंफ्यूजन ज़रूर क्रिएट करता है कि ब्रेसेस का कॉस्ट क्या होता है इंडिया में। एंड लिटरली मेरे दिमाग में भी ये कंफ्यूजन था जब मुझे ब्रेसेस लगने वाले थे। आज के वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाली हूँ कि क्या क्या हिडन चार्जेस रहते हैं क्लिनिक के अंदर, डॉक्टर आपको क्या-क्या चीज़ नहीं बताते हैं जो आपको पता रहने चाहिए, एंड कितना कॉस्ट हुआ मेरे ट्रीटमेंट का। आई मीन मेरे सारे ब्रेसेस के रिलेटेड वीडियो में कमेंट्स में लोग भर-भर के पूछ रहे हैं कि क्या कॉस्ट है आपके ट्रीटमेंट का, क्या कॉस्ट है, क्या कॉस्ट है? मैं आपको सब कुछ बताऊँगी कि मेरे ट्रीटमेंट का कॉस्ट कितना है और इंडिया में कितना कॉस्ट होता है ब्रेसेस का। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन दिस वीडियो। बता दूँ कि ब्रेसेस 3 टाइप के होते हैं, जनरली मेटल, सेरामिक एंड अलाइनर्स होते हैं। तो तीनों के जो प्राइस है वो डिफ़र करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि कितना चार्जेस होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेटल ब्रेसेस से। इसका कॉस्ट होता है इंडिया में 30 टू 60, इस रेंज में ये डिफ़र करता है। तो मेटल ब्रेसेस जो होता है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है एंड वो विज़िबल होता है, लेकिन उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। सिरामिक का अगर मैं बात करूँ तो इसका रेंज होता है इंडिया में ऑलमोस्ट 40 से 70 के, इतना चार्जेस जाता है। एंड ये ज़्यादा दिखते नहीं है, विज़िबल नहीं होते हैं, दिखते हैं पर थोड़ा कम दिखता है। एंड इसका रिज़ल्ट जो होता है, जितना जल्दी मेटल आपको रिज़ल्ट देगा उतना जल्दी ये सिरामिक आपको नहीं देता है, ऐसा डॉक्टर का कहना है। अलाइनर्स का कॉस्ट होता है 50 टू 1 लाख तक ये जाता है। एंड ये वेरी कर सकता है आपके सिटी से लेकर कि किस टाइप के सिटी पे आप करवा रहे हो। सो या दिखते नहीं है, विज़िबल नहीं होते हैं और इसका जो ये टाइमलाइन होता है वो भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेटल ब्रेसेस। वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मेटल ब्रेसेस का प्राइस और मेटल ब्रेसेस क्यों अच्छा होता है। पहले मैं आपको ये बता दूँ, लाइक मेटल ब्रेसेस जैसे मैंने बोला कि विज़िबल होता है। मुझे भी मेटल ब्रेसेस लगे हैं, देख सकते हैं आप। विज़िबल होता है और इसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलता है, मतलब इसका जो चेंजेस होता है ना वो फ़ास्ट होता है। ये ट्रीटमेंट डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि अगर आप ब्रेसेस ट्रीटमेंट कराना चाह रहे हो तो मेटल सजेस्ट करो। इसलिए मेटल अच्छा होता है। एंड या तो अगर अब इसकी हम कॉस्ट की बात करें तो इंडिया में जैसे होता है कि 30 टू 70, ठीक है? ये हम मान के चलते हैं 30 टू 70 होता है, मैं लेके चलती हूँ। ये कैसे वैरी करता है, अगर आप मेट्रो सिटी में कराते हो लाइक दिल्ली, मुंबई एंड दिल्ली, मुंबई, कोलकाता ऐसी जगह पे अगर आप करा रहे हो तो लाइक दे आर मेट्रो सिटी, ठीक है? तो उस हिसाब से चार्जेस इनके हाई हो जाते हैं। जैसे कि मैंने दिल्ली में अपना ट्रीटमेंट का कॉस्ट पूछा था, उन्होंने मुझे कहा था कि 40 टू 45 जाएगा। ये उन्होंने मुझे दिया था कि 40 टू 45 जाएगा, लेकिन उसके अंदर भी हिडन चार्जेस हैं बहुत सारे, तो ऑलमोस्ट 50 तो चले जाते हैं दिल्ली में, ठीक है? ये मैं सिटी टू सिटी आपका होता है कि किस टाइप का सिटी है, मतलब अगर मेट्रो सिटी है, बड़ा सिटी है, तो उसमें आपका चार्जेस थोड़ा-सा हाई जाएगा एज़ कम्पेयर टू थोड़ा दूसरा सिटी, ठीक। डॉक्टर से मैंने बात की थी दिल्ली में, उन्होंने मुझे बोला था कि मेरे ट्रीटमेंट का कॉस्ट हो जाएगा 40 टू 45 के। मेरे ब्रेसेस का कॉस्ट क्या है और मैं कहाँ से करा रही हूँ? ये बहुत लोगों का सवाल है। मेरे ब्रेसेस ट्रीटमेंट का कॉस्ट जो मुझे बोला है डॉक्टर ने, वो है 30 टू 35 के। एंड मैं ये ट्रीटमेंट करा रही हूँ बिहार से, ओके। सो ये मेरे सिटी पे इतना है। एंड ऐसा नहीं है कि अगर आप भी बिहार से हो तो ज़रूरी है कि आपका इतना ले, शायद इससे कम भी ले सकता है और इससे प्लस माइनस 5 करके थोड़ा ज़्यादा भी ले सकता है। तो अगर आप ये दिल्ली से कराओगे तो क्या पता 50-45, तो ये चार्जेस जो होते हैं वो सिटीज़ टू सिटी वेरी करते हैं उस हिडन चार्जेस की, जिसके बारे में कोई नहीं बताता है, ना डॉक्टर बताता है, ना कोई और बताता है। ट्रीटमेंट करने से पहले तक तो डॉक्टर नहीं बताते हैं, आपको बाद में पता चलता है कि ओह माय गॉड! कुछ और भी चार्जेस हैं। पहले-पहले आपको डॉक्टर बताते हैं कि हाँ, इतना पड़ेगा, तो आपको लगता है ठीक है, इतना पड़ेगा तो ठीक है, लेकिन बाद में जब आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पता चलते हैं तो फिर उसमें थोड़ा-सा प्लस-माइनस हो जाता है। तो आज मैं वो हिडन चार्जेस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप फुली प्रिपेयर्ड हो जाओ लगवाने से पहले। तो पहला है कंसल्टेशन फ़ी डॉक्टर का, ठीक है? आप अगर क्लिनिक पे विज़िट करने जाओगे ऑर्थोडोंटिस्ट के पास, डॉक्टर विज़िट का होता है, तो कितना तक डिफ़र कर सकता है, अगर मैं अप्रॉक्स मान के चलूँ तो लाइक 300 टू 1000, ठीक है? 300 से 1000 तक वेरी कर सकता है कि डॉक्टर कैसा है, कितना चार्जेस ले रहा है, कहाँ पे आप जा रहे हो। तो ये हुआ डॉक्टर का विज़िटिंग चार्ज।
एंड डॉक्टर विजिटिंग चार्ज हो गया। एंड नेक्स्ट जब आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, आप डॉक्टर से बात कर लोगे कि आपके ट्रीटमेंट का कॉस्ट फॉर एग्जांपल 35 है। तो इसके एक्स्ट्रा चार्जेस कैसे आते हैं? जैसे आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो रहा है तो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले एक्स-रे करने बोलते हैं आपका फुल टीथ का, कि कौन-सा बोन कहाँ पे है, क्या है, क्योंकि तो वो पहले चेक करते हैं एक्स-रे से कि कैसा है, कहाँ पे है, कितना स्पेस है, क्या टीथ एक्सट्रैक्ट करना होगा कि नहीं। चार्ज होता है, आपको एक्स-रे करना होता है फुल, तो उसका चार्ज होता है 800 से लेकर 1500 तक, ठीक है? 800 से लेकर 1500 उसका चार्ज होता है। एंड ऐसा नहीं है कि मैं जितना बता रही हूँ उतना, उसका प्लस माइनस आप ऐड कर लो अपने सिटी के हिसाब से। तो मेरा जो चार्ज लिया था एक्स-रे का वो था 900 रुपीज़, ओके? मेरा एक्स-रे का चार्ज था 900 रुपीज़ एंड डॉक्टर विजिटिंग चार्ज था 500। सो अब उसके बाद क्या-क्या हिडन चार्जेस आते हैं, लाइक के एक्स-रे में आया कि आपके जो माउथ में स्पेस नहीं है, क्योंकि एक्स क्या होता है ना कि क्रूक टीथ को सीधे करने के लिए आपके माउथ में स्पेस होना चाहिए, तभी टीथ मूव करेंगे। तो अगर आपके माउथ में स्पेस नहीं है तो डॉक्टर आपको बोलेंगे टूथ एक्सट्रैक्ट करना होगा, ठीक है? तो लाइक मेरे 3 दाँत एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं अभी तक। एंड पर दाँत अगर आप डॉक्टर से प्लीज़ कंसल्ट कर लेना कि जो आपका ट्रीटमेंट का जो है कॉस्ट, वो एक्सट्रैक्शन ऐड है या एक्सट्रैक्शन अलग देना होगा। तो क्या होता है कहीं-कहीं पे एक्सट्रैक्शन का चार्ज लेते हैं 500 से 1500 तक, ठीक है? एक दाँत को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सो मेरा जो था एक्सट्रैक्शन वो मेरे ट्रीटमेंट के अंदर ही है, तो मुझे कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं देना पड़ा, बट कई जगह पे एक्सट्रैक्शन के लिए भी आपको अमाउंट पे करने बोलता है। एक्सट्रैक्शन के बाद डॉक्टर आपको दवाइयाँ लिखते हैं। वो दवाइयाँ का आप मान लो कि जब आपका टूथ एक्सट्रैक्ट हुआ तो आपको 5 दिन तक वो दवाइयाँ लेनी हैं। लाइक पेन किलर, एंटीबायोटिक्स एंड बहुत सारी दवाइयाँ होते हैं। बहुत सारे मतलब 3-4 तो होते ही हैं। तो उस दवाइयों का मेरा खर्च पड़ा था फर्स्ट विज़िट में ऑलमोस्ट 800 तक पड़ा था। तो ये है दवाइयों का खर्च। एंड उसके बाद आप चलो कि आपके ट्रीटमेंट में 1000, 800, 900, 1500, 500 इस तरह से आपका चार्जेस कटेंगे एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा चार्ज जो होता है लाइक आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद डॉक्टर आपको रिटेनर्स देते हैं, जिससे आपके जो भी दाँत सीधे हुए हैं वो अपने जगह पे रहे एंड आपको 6 मंथ तक या 1 ईयर तक जितना आपको अपने डॉक्टर आपके केस में बताएँगे उतना देर तक आपको पहनना पड़ेगा, उतने मंथ्स तक। तो रिटेनर का कॉस्ट भी अलग से ही आता है, कुछ डॉक्टर ऐड करते हैं अलग से, तो वो कॉस्ट आता है 5000 से लेकर 10,000 के बीच में आता है रिटेनर का कॉस्ट। तो ये है रिटेनर का कॉस्ट, जो आपको डॉक्टर शुरू-शुरू में नहीं बताएँगे, वो आपको बीच प्रोसेस में जब आपके ब्रेसेस लग जाते हैं, तब वो आपको बताते हैं कि रिटेनर्स भी लगाना होता है, ठीक है? मुझे इससे पहले तक तो नहीं पता था कि रिटेनर्स भी लगाना होता है। मैंने जब यूट्यूब पे सर्च मारा, गूगल पे सर्च मारा कि ऐसा-ऐसा है, तो कई लोग कई-कई जगह आया कि रिटेनर्स लगाने पड़ते हैं। इससे पहले तक मुझे नहीं पता था एंड आई नो कि अभी जो वीडियो देख रहे होंगे, उन्हें भी कुछ-कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि रिटेनर्स भी लगाने हैं। तो इसका कॉस्ट भी आता है, जो आपका ट्रीटमेंट एंड हो जाएगा उसके बाद। सो जैसे कि मैंने बता दिया इंडिया में है 30 टू 70 मान लो, ठीक है? 30 टू 70 मेटल ब्रेसेस का कॉस्ट है। तो मेजर सिटीज़ में और हाई होगा, स्मॉल टाउन्स में और होगा और गवर्नमेंट में उससे भी कम होगा, ठीक है? तो बहुत कोई गवर्नमेंट भी प्रेफ़र करते हैं। आप गवर्नमेंट से भी करा सकते हो, बट गवर्नमेंट मैं नहीं बोलूँगी कराने के लिए, बिकॉज़ वहाँ पे क्या होता है ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है 8000 से 10,000 तक स्टार्ट हो जाएगा गवर्नमेंट। पर क्या होता है गवर्नमेंट में आपको वो नहीं मिलती है, मतलब आप अपने टाइटनिंग के लिए अपॉइंटमेंट खुद से माँगोगे फिर भी डॉक्टर नहीं आएँगे, क्योंकि ऐसा बहुत कोई मेरे जान-पहचान में हो चुका है कि वो गवर्नमेंट से करा रहे हैं एंड दे आर लाइक वो खुद ही डॉक्टर को कॉल कर रहे हैं, "डॉक्टर आ जाओ, डॉक्टर हमारा टाइटनिंग कर दो, ये कर दो।" तो ऐसा मैं नहीं बोल रही कि हर जगह का गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है, बट लगभग ऐसा होता है कि दे आर केयरलेस, ठीक है? तो ऐसा होता है, तो मैं प्रेफ़र करूँगी आप प्राइवेट से कराओ अगर आप अपना ब्रेसेस ट्रीटमेंट करा रहे हो तो। मेरे ट्रीटमेंट का बताया कि 30 टू 35 पड़ेगा और उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस तो लगे ही हैं, जितना मैंने बताया एक्स-रे का, विज़िटिंग एंड जो भी मैंने अभी बताया वो सारे एक्स्ट्रा तो लगे ही हैं एंड ट्रीटमेंट का चार्ज है 30 टू 35 की, इतना है। एंड अब बहुत लोग सोचते हैं कि हम इतना ज़्यादा अमाउंट कैसे लेके आएँगे? और बहुत लोग सोचते हैं हम मिडल क्लास हैं, हमसे नहीं होगा इतना ज़्यादा अमाउंट। तो देखो, डॉक्टर्स आपका जो अमाउंट है वो एक बार में नहीं लेते हैं, वो मतलब धीरे-धीरे लेते हैं और वो कैसे लेते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप
आपको ऐसा नहीं कि आपको एक ही बार में 40,000 पे करना है। तो जैसे कि आपका ब्रेसेस आज लग गया, फॉर एग्ज़ाम्पल आज आपको ब्रेसेस लगा, तो डॉक्टर आपको बता देंगे आपको 5,000 पे करना है या 8,000 पे करना है या 10,000 पे करना है। तो उतना आप पे कर दोगे एंड जब आप 1 महीना बाद टाइटनिंग के लिए आओगे, तो देन आप लाइक 1,000 दो, 2,000 दो, इस तरह से आप जब तक 1 साल का अगर आपका ट्रीटमेंट है, 2 साल का ट्रीटमेंट है, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप पे करते जाओ। तो वो इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, हर 1 महीना थोड़ा-थोड़ा करके आप जितना देना चाहोगे उतना दे सकते हो। तो इस हिसाब से आपको अपना जितना भी कॉस्ट होता है उसको कर देना है डॉक्टर को। तो आपको एक बार में नहीं देना, अगर आपसे कोई डॉक्टर एक बार में माँग रहा है फुल पेमेंट तो मत देना, ठीक है? यस, तो मैं बता रही थी अगर डॉक्टर आपको माँगेगा कि मुझे फुल पेमेंट दो, एक बार में दो, तो फुल पेमेंट मत देना, ठीक है? कोई भी डॉक्टर फुल पेमेंट नहीं लेता है एक बार में। सो आप इस बात का ध्यान रखना कि आप फुल पेमेंट ना करो, ठीक है? आप इंस्टॉलमेंट में धीरे-धीरे करो, जितना टाइम का आपका होगा ट्रीटमेंट, धीरे-धीरे आप पेमेंट करते रहो। एंड मैं और एक बात बताऊँ, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे अपने सिटी में या अपने टाउन में जब जाओगे, तो ध्यान रखना कि वो डॉक्टर अच्छा हो, उसके पास डिग्रीज़ अच्छी हो, ऐसा नहीं है कि कोई भी डॉक्टर हो, ठीक है? उसके पास ऑर्थो का डिग्री मतलब अच्छा डॉक्टर जो एक्सपीरियंस हो, मतलब आप अच्छे डॉक्टर के पास ही जाओगे तो ये ध्यान रखना कि वो डॉक्टर के पास एक्सपीरियंस अच्छा हो, उसका रिज़ल्ट देखना कि और किन-किन पेशेंट का उन्होंने किया है, कैसा उनका ट्रीटमेंट का प्रोसेस चल रहा है, तो उस डॉक्टर के बारे में आप ज़रूर ही देख लेना कि वो कैसा है, कैसा नहीं है। फिर जाके ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना। अगर आपने बीच में पता चला कि नहीं ये डॉक्टर के पास नहीं करना, मुझे पसंद नहीं आ रहा है, ये बीच में नहीं होता है, वरना आपका ट्रीटमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा और वो और ज़्यादा टाइमलाइन बढ़ जाएगा और आपके दाँत खराब हो सकते हैं। इसलिए ट्रीटमेंट करने से पहले ही देख लेना कि वो डॉक्टर के पास आपको करना है या नहीं, और आपका अमाउंट आप पहले ही डिस्कस कर लेना कि कैसा-कैसा आपका डिस्कस हो। कि एक्स-रे का तो ऐड नहीं रहता है, ठीक है? तो जो कुछ-कुछ जो मैंने बताया उनका तो ऐड र नहीं रहता है ट्रीटमेंट में, वो आपको अलग से देना हो। पेशेंस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके इस ट्रीटमेंट में, अगर आप पेशेंस रहोगे तो आपका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होगा। मैंने अपना 2 मंथ्स का अपडेट भी दिया है कि क्या-क्या चेंजेज़ आए हैं और बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आए हैं। 2 मंथ्स में ही मैंने सब कुछ दिखाया भी है, बताया भी है, तो वो वीडियो आप देख सकते हो अगर आपको देखना है। सो मैं आई बटन पे लिंक डाल दूँगी या डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। अगर आपका कोई भी डाउट है ब्रेसेस के रिलेटेड, कुछ भी डाउट है, तो मैं क्यू&ए वीडियो करने का सोच रही हूँ। सो वहाँ पे मैं क्यू&ए वीडियो में मैं सबके क्वेश्चंस का रिप्लाई दूँगी जितना मुझे पता होगा, एंड अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट करके। सो आप अपना जो क्वेश्चन है वो कमेंट में पूछो। अगर क्वेश्चंस अच्छे खासे आएँगे तो मैं वीडियो बना दूँगी क्यू&ए, एंड उससे आई होप कि आपको हेल्प मिलेगी। सो ये था ट्रीटमेंट का कॉस्ट। अगर आप ब्रेसेस लगवाने जा रहे हो तो आई थिंक कि अब आप क्लियर हो गए होंगे कि क्या कॉस्ट आता है, क्या हिडन चार्जेस हैं, तो आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। सो आई थिंक कि आप वीडियो ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। सो ये वीडियो उन दोस्तों को आप भेज देना जिनको ज़रूरत है इस ट्रीटमेंट की कॉस्ट जानने की, एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। टिल देन कीप स्माइलिंग विथ योर ब्रेसेस एंड ऑल द बेस्ट अगर आप ब्रेसेस लगवाने जा रहे हो। और मैं नेक्स्ट मंथ 3 मंथ का अपडेट भी दूँगी आने वाले वीडियोज़ में। सो अगर वो आप मिस करना नहीं चाहते हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग विथ योर ब्रेसेस। बाय।